शिवदासपुरा के नारिया का बास गांव में जीवंत हुई पुरानी परंपरा। पहली बार सामूहिक रूप से हुई गोवर्धन पूजा। जयपुर के पास शिवदासपुरा क्षेत्र के नारिया का बास गांव में इस बार गोवर्धन पूजा का आयोजन विशेष और ऐतिहासिक रहा। गांव के नवयुवक मंडल के तत्वावधान में पहली बार सामूहिक गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के हर घर से लोग एक साथ शामिल हुए। पूजा में 51 जोड़ों ने मिलकर गिरिराज जी महाराज की पूजा अर्चना की। परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिला। जहां पहले गाय और बैल की पूजा होती थी, वहीं इस बार किसानों ने अपने ट्रैक्टर और हल की पूजा कर भगवान से अच्छी फसल और समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम के दौरान समस्त समाज के लोगों ने एक साथ भाग लिया, जिससे जाति प्रथा का कोई स्थान नहीं रहा। पूरा गांव एकता, सद्भाव और समानता के रंग में रंगा दिखाई दिया। सभी धर्म और समाज के लोग एक साथ पूजा में शामिल हुए, जो सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण बना। पूजा के बाद प्रसादी वितरण और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामवासी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जयपुर जिले के नारिया के बास गांव में, जहां पर आपको एकता, अखंडता का जीता जागता देखने को मिलेगा। यहाँ पर श्री गोवर्धन गिरधारी लाल की पूजा समस्त ग्रामवासी एक साथ सामूहिक रूप से कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी पहल है। और हम यहाँ पर गाँव वालों से पूछेंगे, बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ पर क्या क्या विशेष रहा। यहाँ पर जो एक साथ गाँव वालों के द्वारा पूजा की जा रही है, क्या क्या विशेषता रही है और क्या क्या। देखिए, इसमें एक विशेषता रही है कि हमारे सभी ग्रामीण बंधु पूरी को एकता में बांधते हुए सबने एक जगह भगवान गोवर्धननाथ की प्रतिमा बनाई है और प्रतिमा बनाकर सबने एक स्थान पर पूजा करी है। सभी ने एक जगह आकर एकता का प्रतीक बनाया। लगा यहाँ पर एक साथ पूजा बहुत अच्छा लगा। सभी गांव वाले एक जगह बैठ रहे हैं, उससे एकता की भावना उनमें पैदा होती है और सभी खुश है, सब अच्छा लग रहा है। और धर्म के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है, आने वाली पीढ़ी को सीख मिलती है, भाई भगवान को मानना चाहिए। जैसे ट्रैक्टर से हल जोलते हैं, ट्रैक्टर से किसान खेती करते हैं तो उसी को पूछते हैं। पहले बैलों से पूछते खेती करते थे, अभी ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं तो उसी को पूछते हैं। किसानों का वही जीवन यापन है। अभी समय के साथ चलना भी जरूरी है। समय के साथ परिवर्तन हुआ है, वो किसानों का वही जीवन यापन है। उसके द्वारा ट्रैक्टरों की पूजा की जा रही है आज गोवर्धन विशेष पे। ये सामूहिक प्रोग्राम रखा गया है नवयुवक मंडलों के द्वारा नारिया निवास में, और इसमें सामूहिक सभी लोग 51 जोड़े शामिल होकर पूजा कर रहे हैं। सभी गाँव के सभी 51 जोड़े एकत्रित हुए हैं। पंडित जी आए हैं, बाकायदा पूजा की है, सभी ने दीपक जलाए हैं और सभी ने सहयोग से, सभी के सहयोग से ये प्रथम वर्ष हमने गोवर्धन पूजा की है। इसके आगे भी हम ऐसे ही जारी रखने का प्रयत्न करेंगे। आज यहाँ पर आपके गांव में जो प्रोग्राम हुआ, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से प्रोग्राम आगे भी होने चाहिए। यस, जरूर होने चाहिए। आप लोगों का इस प्रोग्राम में क्या क्या सहयोग रहा? हमने यहाँ डेकोरेशन किया, रंगोली बनाई, सब कुछ हमने आधा भैया और का सहयोग किया। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो बालिका है इस गांव की, उन्होंने भी यहाँ पर कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया और उन्होंने रंगोली वगैरह बनाई। और जो यहाँ के नवयुवक मंडल था, उनके साथ में कंधा से कंधा मिला के बेटियों ने भी यहाँ पर साथ दिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। तो गाँव में जो कार्यक्रम, इसमें कौन कौन से समाज के लोगों ने भाग लिया? हमारे गांव में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें सर्व समाज ने भाग लिया और प्रोग्राम हुआ। तो इसकी किस प्रकार से रूपरेखा बनी? नवयुवक मंडलों में के जो सदस्य हैं, उनके दिमाग में ये कैसा विचार आया कि अपने को भी एक साथ सामूहिक पूजा करनी चाहिए? सबसे पहले तो हमारे पास में एक गांव है बलमपुरा नाम से, वहाँ पर 2005 से ऐसा हो रहा है, जो सामूहिक ऐसा कार्यक्रम होता है। हमें किसी के थ्रू उसकी जानकारी मिली। हम सभी ने जितने भी भाई साहब हमारे साथ यहाँ हैं, सभी ने बैठ के हमारे इस पर चर्चा की। और ये चर्चा बहुत पहले की, जब हमारे यहाँ पे गाँव में भारत माता की आरती हुई थी, उस टाइम ही ये प्रस्ताव रख दिया गया था। तो हमने ये ऐसा सोच के, और पहले तो सभी गाँव वालों से एक बार जितने बड़े बड़े लोग हैं उनसे राय ली। उसके बाद में हमने हर एक गांव में, हर एक घर में जाके ये बताया कि हम ऐसा ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं और इसका ये समय रहेगा। उसके बस अब जैसे सूरज जी ने बताया कि 2 दिन पहले से हम इस कार्य में है, यानी सबको सूचना दे रहे हैं। तो सबको सूचना मिल चुकी है। उसके बाद में सभी लोग जो हमारे महाराज जी, पूजनीय महाराज जी नरेश जी महाराज, वो भी यहाँ पर है। उनके नेतृत्व में ये आप हुई आज और सभी ग्रामवासियों को बहुत अच्छा लगा। जैसे सूरज जी और नितिन जी का 2 दिन पहले सभी को बोलने चले गए, फिर भी एक बार हमने सोचा कि किसी को सूचना ना मिली हो, तो फिर भी एक बार बोलने आप चले गए थे। और उसके बाद हमने घर घर में ये सोच रही थी कि सुबह 10 बजे से पहले यहाँ पे गाय का गोबर है वो यहाँ पे पहुँचाना है।
तो सभी महिलाएं उसमें उत्सुक थी कार्य में। सभी ने सबके इस समय यह है कि सर्दी अभी शुरू हो गई है। अभी जैसे गेहूं की बुआई होगी, सरसों की बुआई होगी, उससे पहले गोवर्धन जी की पूजा होती है कि हमारी खेती है ना बहुत अच्छी हो और सब धन धान्य से सबके किसानों की फसल होनी चाहिए। इस वजह से हम गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। साथ ही जैसे कि आप सबने बताया कि गाँव में अभी समरसता का भाव सब में दिखा। जैसे कोई जाति का हमें पता नहीं है कौन बैठा है क्या कर रहा है, लेकिन सब एक साथ बैठ के पूजा कर रहे हैं। वर्षों से यहाँ पर सब अपने अपने घरों पे पूजा करते थे, कोई कब कर रहा है कोई किस समय कर रहा है, अपने अपने घरों में पूजा कर लेते थे। लेकिन इस बार गांव के युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। साथ ही उससे बढ़िया अच्छी बात यह है कि मातृशक्ति ने यहाँ पर ज़्यादा भाग लिया है कि उनके बदौलत जैसे मान लो सब अपने अपने घर पे पूजा कर लेते थे, सब एक साथ यहाँ आए, अच्छा लगा, एकता का भाव लगा गाँव में, सब एक साथ रहने लगे। इस बार शुरुआत हुई है, अगली बार और भी अच्छा करेंगे। और इसी के साथ मैं सभी गाँव वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी रूपरेखा दी। जैसे ये कार्यक्रम जो है वो पर्यावरण के लिए भी काफ़ी संदेश देता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, पर्यावरण का यह है कि जैसे गोवर्धन जी महाराज ने पर्यावरण का दिया था विषय कि पर्यावरण हमें बचाना चाहिए। और आज यहाँ पर एक प्रतिज्ञा भी करनी चाहिए कि मेरे को एक पेड़ यहाँ पर गोवर्धन जी महाराज के नाम पे मैं लगाऊंगा और हर ग्रामवासी एक पेड़ लगाना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रामवासी ने एक बहुत ही अच्छी पहल भी की है कि एक पेड़ गिरिराज महाराज के नाम से भी लगाया जाए। जैसे एक पेड़ माँ के नाम से चल रहा था, तो एक पेड़ गिरिराज महाराज के नाम से भी किया जाए, क्योंकि सभी लोग करीब करीब किसान भाई और ग्रामीण इलाके में और सिटी इलाके में हर जगह गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। इसी के साथ में कैमरामैन विष्णु शर्मा के साथ में पवन खंडेलवाल, जयपुर।